हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्पिरेसीज एंड बियॉन्ड। अगर आप हॉरर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आपने 1973 में रिलीज़ हुई द एग्जॉर्सिस्ट मूवी का नाम ज़रूर सुना होगा। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो काफ़ी लोग इसे देखते वक्त डर के मारे बेहोश हो गए थे। यही नहीं, काफ़ी सारे लोग इस मूवी को देखते देखते बीच में ही थिएटर से भाग गए थे। कहते हैं द एग्जॉर्सिस्ट आज तक की सबसे डरावनी मूवीज़ में से एक है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे रीगन नाम की एक लड़की को डीमन पजेस कर लेता है और कैसे उसका एग्जॉर्सिज्म किया जाता है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। तो कहानी शुरू होती है आज से लगभग 75 इयर्स पहले 1949 में। यूएसए के मेरीलैंड स्टेट में कॉटेज सिटी नाम के शहर में रोलैंड डोक नाम का एक 14 साल का लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था। रोलैंड का जन्म एक जर्मन अमेरिकन फैमिली में हुआ था जो कि बहुत ही रिलीजियस थी। रोलैंड की फैमिली में दूसरे छोटे बच्चे नहीं थे, इसलिए वो घर के बड़े लोगों के साथ ही खेला करता था। रोलैंड अपनी आंटी जिनका नाम हैरियट था उनसे काफ़ी क्लोज था। हैरियट एक स्पिरिचुअलिस्ट थी। स्पिरिचुअलिस्ट वो लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं कि लोगों के मर जाने के बाद भी उनसे किसी मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है। अक्सर लोग स्पिरिचुअलिस्ट की हेल्प लेते हैं अपने डेड फैमिली मेम्बर से कांटेक्ट करने के लिए। हैरियट ने रोलैंड को ऊजी बोर्ड से इंट्रोड्यूस कराया था और रोलैंड के 14th बर्थडे पर हैरियट ने उसे एक यूजी बोर्ड भी गिफ्ट में दिया। जो लोग नहीं जानते, यूजी बोर्ड एक गेम बोर्ड होता है। माना जाता है कि इस बोर्ड की मदद से मरे हुए लोगों की स्पिरिट या आत्माओं से कांटेक्ट किया जा सकता है। थोड़े टाइम बाद ही हैरियट की मौत हो गई। क्योंकि रोलैंड हैरियट से बहुत क्लोज था तो उनकी डेथ के बाद वो काफ़ी उदास रहने लगा। रोलैंड की फैमिली को लगा कि अगर वीजी बोर्ड की मदद से रोलैंड की बात आंट हैरियट से कराई जाए तो शायद वो ठीक हो जाए। वीजी बोर्ड यूज़ करने के थोड़े टाइम बाद ही रोलैंड के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। घर में रखी चीज़ें अपने आप हिलने लगी। घर की दीवारों से अजीबोगरीब स्क्रैचिंग की आवाज़ें आने लगी। कई बार रात में सोते वक्त रोलैंड की मैट्रेस अचानक से मूव हो जाती और वो गिर पड़ता। रोलैंड की फैमिली को पहले लगा कि रोलैंड के दिमाग पर हैरियट की मौत का काफ़ी गहरा सदमा हुआ है और इसलिए वो यह सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है। इसके लिए उसे कई सारे डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया, लेकिन इन सब से रोलैंड की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। जब कहीं से भी कुछ हेल्प नहीं मिली तो रोलैंड की फैमिली ने कैथलिक चर्च से मदद मांगी। लेट फरवरी 1949 में रोलैंड के ऊपर पहला एक्सॉर्सिज्म किया गया। ये एक्सॉर्सिज्म कैथलिक चर्च के फादर एल्बर्ट ह्यू ने किया था। एक्सॉर्सिज्म के लिए रोलैंड को मैट्रेस पर सुलाकर उसके हाथों को अच्छी तरीके से बांधा गया। एक्सॉर्सिज्म के दौरान रोलैंड अजीब अजीब आवाज़ों में बोलने लगा और उसके अंदर अचानक से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी आ गई। जिस रस्सी से उसके हाथों को बांधा गया था उसने उसे तोड़ दिया और फादर ह्यू के चेहरे पर एक ज़ोरदार वार किया। फादर ह्यू इस इंसिडेंट में काफ़ी बुरी तरह से इंजर हो गए और इसलिए एक्सॉर्सिज्म को बीच में ही रोक देना पड़ा। इस एक्सॉर्सिज्म अटेम्प्ट के थोड़े दिन बाद ही रोलैंड के शरीर पर रेड स्क्रैच मार्क्स दिखने लगे। ऐसा लगता था मानो किसी ने अपने नाखूनों से उसके बॉडी पर बहुत ही बुरी तरह से स्क्रैच किया हो। इसके बाद रोलैंड को सेंट लुइस ले जाया गया। सेंट लुइस में फादर वॉल्टर और फादर विलियम ने रोलैंड की फैमिली की मदद की और एक्सॉर्सिज्म करने के लिए तैयार हो गए। ये एक्सॉर्सिज्म मार्च 1949 में हुआ और इस एक्सॉर्सिज्म के दौरान भी रोलैंड के शरीर पर काफ़ी स्क्रैचेस दिखने लगे और उसका मैट्रेस भी बहुत बुरी तरीके से हिलने लगा। जब भी कोई सीक्रेट चीज़ जैसे कि क्रॉस या फिर होली वाटर रोलैंड के पास ले जाया जाता तो उसका बिहेवियर और भी वायलेंट हो जाता था। दोनों एक्सॉर्सिस्ट ने ये भी बताया कि उन्होंने इस एक्सॉर्सिज्म के दौरान काफ़ी चीज़ें यहाँ से वहाँ मिस्टीरियसली उड़ते हुए दिखी। रोलैंड के शरीर पर एक एक्स शेप का निशान भी पाया गया, जिससे दोनों एक्सॉर्सिस्ट ने कहा कि शायद 10 डीमन रोलैंड की आत्मा को पजेस किए हुए हैं। इसके बाद रोलैंड के ऊपर लगातार कई एक्सॉर्सिज्म किए गए। एक एक्सॉर्सिज्म के दौरान रोलैंड की हालत काफ़ी ख़राब हो गई और उसे एलेक्सियन ब्रदर्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहाँ रोलैंड ने एक अजीब सी आवाज़ में कहा, सेटन उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद
दोनों फादर्स ने उसके बॉडी पर काफ़ी सारे क्रूसीफिक्सेस, रोजरी और होली वाटर को रखा, जिससे रोलैंड शांत हुआ। इसके थोड़े दिनों बाद रोलैंड की हालत में सुधार आया और वो एक दिन बोला, ही इज़ गॉन। रोलैंड को इस एग्जॉर्सिज्म के बाद कोई भी परेशानी नहीं हुई और उसने एक नॉर्मल लाइफ बिताई। कहा जाता है कि रोलैंड ने 40 सालों तक नासा में काम भी किया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम विल बी बैक विथ वन मोर इंट्रीगिंग स्टोरी। टिल देन प्लीज सपोर्ट आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।